नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। बाराबंकी से बहराइच तक 101 किलोमीटर का हाईवे 4 लेन बनेगा, जो 2028 तक तैयार होगा। 3000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये हाईवे नेपाल बॉर्डर तक जुड़ेगा। डिजिटल हाईवे में एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीसीटीवी निगरानी, सेंसर लाइट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा। लखनऊ अयोध्या हाईवे से लिंक किया जाएगा। एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। सफर 3 से 4 घंटे से घटकर 2 घंटे का होगा। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण अप्रैल 2025 से शुरू होकर 2.5 साल में पूरा होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU लखनऊ के 5000 छात्रों को फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम कंपनी लड़ाकू विमान निर्माण की ट्रेनिंग देगी। कंपनी यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी, जहां हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरोस्पेस, डिफेंस, एआई और IoT पर रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। वर्चुअल लर्निंग, 3D डिजाइनिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कंपनी छात्रों को रोजगार भी देगी। कुलपति ने 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र बनेगा। उन्होंने लोक भवन में आयोजित समारोह में 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें आयुष विभाग और गृह विभाग के चिकित्सा अधिकारी शामिल थे। सीएम ने बताया कि बीते 8 वर्षों में 8.30 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया और कहा कि पहले की सरकारों में भर्तियां अदालतों से अटक जाती थी। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार की चर्चा करते हुए कहा कि अब आजमगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 28,138 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसमें 4,543 पद सब इंस्पेक्टर, 19,220 पद कांस्टेबल और 2,833 पद जेल वार्डर के लिए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन अप्रैल के अंत में जारी होगा। कांस्टेबल के लिए 12वीं पास और SI के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार पात्र होंगे। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन होगा। अधिक जानकारी के लिए uppb.gov.in देखें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छूटे हुए छात्रों को अंतिम मौका मिला है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 7 और 8 अप्रैल को प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित होंगी। जिन विद्यालयों के सभी छात्रों की परीक्षा छूटी है, वे अपने स्कूल में ही परीक्षा देंगे, जबकि अन्य छात्रों की परीक्षा जिला मुख्यालय पर होगी। छात्र अपने विद्यालय या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जानकारी लेकर निर्धारित केंद्र पर परीक्षा दे। परीक्षाएं CCTV निगरानी में होंगी। सचिव ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए सभी वंचित छात्र समय पर परीक्षा में शामिल हों। लखनऊ विश्वविद्यालय संबंध डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में 50% से अधिक पद खाली है। लखनऊ सहित कई जिला में संविदा शिक्षकों के सहारे सत्र संचालित हो रहा है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 16 से 17 अप्रैल को 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में होगी। शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार पर जल्द नियुक्ति करने का दबाव बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेरिट केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों पर आधारित होनी चाहिए, न कि स्नातक या परस्नातक डिग्री पर। संत रविदास नगर की चांदनी पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर मानी जा सकती है, लेकिन ये वरीयता प्राप्त योग्यता नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता के आधार पर तैयार की जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से दिन रात के अलग बिजली टैरिफ लागू नहीं होंगे। टैरिफ यानी उपभोक्ताओं से ली जाने वाली बिजली दरें फिलहाल एक समान रहेंगी। पावर कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया कि 2027-28 से पहले ये बदलाव संभव नहीं, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में 2 साल लगेंगे। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया है, जिससे अगले 5 वर्षों तक बिजली दरें तय होंगी। दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी संभव है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली महंगी करने और निजीकरण के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है। लखनऊ में आज अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई है। इस मौके पर सुन्नी समुदाय ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज पढ़ी, जबकि शिया
शिया समुदाय ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर की प्रमुख मस्जिदों में भारी भीड़ उमड़ी। टीले वाली मस्जिद में सुन्नी और आसिफी मस्जिद में शिया समुदाय की बड़ी जमात जुटी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने नमाज अदा कराई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने देश में अमन शांति के लिए दुआ करने की अपील की। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। मार्च के अंत में यूपी में 35 साल का तापमान रिकॉर्ड टूटा। प्रयागराज में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 16 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज। 26 जिलों में हीट डे अलर्ट जारी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पछुआ हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की अस्थायी गिरावट संभव। अगले 10 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बढ़ी गर्मी। बारिश और ओलावृष्टि से 5 से 6% फसल खराब। विशेषज्ञों का अनुमान अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगा तापमान। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।